बात होगी मोदी ट्रंप की बात कितनी खास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरीबन 35 मिनट तक फोन पर बातचीत चली। एक बार फिर भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों को उजागर किया गया और इस अहम बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने साझा की। उन्होंने बताया कि इस चर्चा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम बातें विस्तार से बताई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस ऑपरेशन से जुड़े किसी भी पहलू पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार या डील को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने सीजफायर का फैसला पाकिस्तान के आग्रह पर लिया, ना कि किसी दबाव में। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी तीसरे पक्षी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, ना पहले की है और ना अब करेगा। बातचीत के दौरान पीएम ने यह भी कहा कि अब भारत आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधी जंग की तरह देखता है और उसी के अनुसार जवाब देगा। विदेश सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की बातों को गंभीरता से सुना और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा समर्थन दिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने ईरान इजराइल टकराव और रूस यूक्रेन जंग पर भी चर्चाओं को जोर दिया। उन्होंने सहमति जताई कि रूस यूक्रेन में शांति के लिए सीधी बातचीत जरूरी है और इस दिशा में प्रयास जारी रहने चाहिए। अंत में पीएम मोदी ने क्वाड की अगली बैठक के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया और कहा कि वो भारत आने को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। अब इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने जो मध्यस्थता वाली बात कही, उस पर कुछ अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्पररी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है, देखिए आपने खुद से बता दिया, जितनी भी बातें थी बिंदुवार वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई ना तो भ्रम है और ना ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ
अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं।